बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य। निराकार शांति का सागर, प्रेम का सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर में बाबा ने कहा, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सज़ा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा और भी सख्त नियम बन जाएगा। इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। गीत बजा है आज, भोलानाथ से निराला ना कोई और है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ़ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फ़र्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। ये भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ हैं तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वो कितने भोले हैं। वे हुए हद के भोले, ये फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसे देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना।
कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही हैं। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज सिर्फ बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगी उतना लव बढ़ेगा। बिलव्ड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेट मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आएंगे, बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगी। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि ये मुझे छोड़ बाप को याद करे। वो चाहती हैं कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसीलिए कितना विघ्न डालती हैं। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वो दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। वो है शास्त्र की फिलोसफी, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कटोरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसी को ये रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वो शास्त्र की फिलोसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं। तुम हो बहुत थोड़े। ये तो 100% सर्टेन है कि रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। युग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, ये है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाए आदि खाकर जाए पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाए खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। ये है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्टरी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। ये तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है। ना गर्भ जेल में सज़ा, ना धर्मराजपुरी की सज़ा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाकी शास्त्र में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वो कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। ये पूछने का रहता नहीं। पहले बाप से बरसा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले बरसा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्प को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना, बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है। चढ़ाई से उतरना भी होता है,
अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट हैं। बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ। तुम हो मान सरोवर नदियाँ। नदियों पर नाम भी हैं। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख बंसावली हीरे जैसा बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलव्ड सब संबंधों की शौकीन है। वह सब संबंध ही हैं बिकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सब का एवजा दे देते हैं। सब संबंधों का लाभ देते हैं। कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्प काल के लिए, जिसको ही सन्यासी काग बिष्टा के समान सुख कहते हैं। दुखधाम में तो जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पावे, उनका भा रहना चाहिए। परंतु बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाए। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे, खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके। जितना युग होगा, बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है। तो देखने बिगर रह ना सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया कृष्ण को, उसका नाम वाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है। बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं ये है पतित दुनिया दुखधाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिश्त। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिश्त कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। ये सब साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में पहले से ही नोंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकेंड पास हुआ, कहेंगी कल अब पहले भी हुआ था। कल क्या होना है ये पता नहीं है। ड्रामा पर नीचे चाहिए जिसमें कोई फाँ नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है माँ मेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। ख़त्म तो सबको होना ही है।
कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज़ ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या। पतित दुनिया में जो काम करते हैं वही पतित क्या बोलते हैं, पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है। सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। फल कितना भी यज्ञ तप आदि करे, फिर भी दूसरे जन्म में अलग काल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा है, मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, कृष्ण का नाम क्यों डाला। यहाँ जांच करने की तो यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाबा कहते हैं, तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्र में कुछ है। हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि कृष्ण ने दी, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएंगे। बाबा आपके ही राजयोग से हम ये बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वो आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कोई तो विकार में जाए फिर छिप कर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगी। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तुम बहुत देखेंगी। बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी ही सज़ा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं आर्गन्स द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत बखर वैरायटी सामान है। ऐसा बखर फिर कोई के पास नहीं है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। ये सुदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ लाखों के अंदाज में सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है, ये समय बहुत नाजुक है, इसीलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
2 नंबर, युग में सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलव्ड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिला है वो दान करना है। वरदान, सोमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। विस्तार है, पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा सोमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के सोमान हैं उनमें किसी एक भी सोमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो सोमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा सोमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती हैं। स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। आप समान हम बन जाएंगे। आप समान हम बन जाएंगे, गूंज रहा गुंजार। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। खिदमत करते बाबा ऐसे, करते याद हाजिर हो जाते। खिदमत करते बाबा ऐसे, बेमिसाल है बेइंतिहा है, बयां करे तो करे भी कैसे। बेमिसाल है बेइंतिहा है, बयां करे तो करे भी कैसे।
लाखों ने आँखों से किया एहसान का इज़हार। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। वीरा को सर सब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते बेहद बाबा बेहद करते।